welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 9 ICSE board. The name of chapter is skeleton, movement and locomotion. This is the chapter number 12 and this is a part 2. इससे प्रीवियस की वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था कि स्केलेटन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है हमारे ह्यूमन बॉडी में और किससे मिलके बना है. लाइक हम लोगों ने पढ़ा था बोन, कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स. ओके, और हम लोगों ने देखा था कि कितने टाइप की बोन होती हैं, लाइक लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, और बोन के स्ट्रक्चर में किस तरीके से बोन जो होती हैं वो बनी होती हैं. आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी शेप के बेसिस पे जो है बोन को, ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो वही सारी चीज़ें हैं, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, ये सब है. ये है स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन. तो देखिए बेटा कि शेप वाइज बोन जो है वो बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड है, जो कि हम लोगों ने उस दिन ही देख लिया था. लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट एंड इरेगुलर बोन. जैसे कि आपको फ्लो चार्ट में डिस्कस है, इसके ज़्यादा आपको डिस्कस इसमें करना नहीं है, इससे ज़्यादा आपको पता नहीं होना चाहिए. बस आपको इसका शेप देखना है कैसा होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, बस ओवरऑल इतना काफ़ी है आप लोग के लिए. तो शेप वाइज जो बोन होती हैं भाई, पता चल गया कि लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट एंड इरेगुलर बोन्स होती हैं. स्ट्रक्चर जो होता है टिपिकल लॉन्ग बोन का, ठीक है, एग्जांपल इसका है थाई बोन. सबको पता है कि हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारी थाई बोन, जिसका नाम है फीमर. ओके, तो हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो हाईली कैल्सीफाइड होती हैं, यानी कैल्शियम से मिलकर बनी होती हैं, मिनरलाइज्ड होती हैं. इसी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बाहर से कैसा होता है, हार्ड होता है, रिजिड टिश्यू होते हैं, इसके अंदर टिश्यूज़ भरे होते हैं कुछ. स्ट्रॉन्ग एंड विथस्टैंड सीवियर स्ट्रेस. जो इनका स्ट्रॉन्ग मतलब जो इनको कठोरता होती है वो इनको किसी सीवियर कंडीशन से बचाती है. लाइक अगर चोट चपेट लग जाती है तो इनको टूटने फूटने से बचाती है. ये कंसिस्ट होते हैं बोन सेल से, जिसको बोलते हैं स्टियोसाइट्स. ठीक है, स्टियोसाइट्स जो अरेंज होते हैं एक फॉर्म में, एक कंसनट्रेटिक रिंग में, जो उसके अंदर धसी हुई होती है ग्राउंड. लाइक मैं अगर डायग्राम के जरिए बताऊँ तो आप लोगों ने देखा होगा, ये डायग्राम आप लोग देख रहे हो, ये डायग्राम आपको शो हो रहा है. तो बेटा यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है कि ये जो बोन लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो बीच में भरा हुआ है वो है येलो मैरो, है ना. और इसके जो साइड में है वो हाइलिन कार्टिलेज है, मतलब उसके अंदर कुछ मांस का टुकड़ा भरा हुआ है. एंड यहाँ पर हमारा है लिगामेंट्स. लिगामेंट्स मैं बता चुकी हूँ, जो बोन्स को बोन से जोड़े, है ना. और हमारी जो बोन होती है वो अंदर के साइड में कैसी स्पंजी है, एक तरफ देखो साइड में इसके रेड मैरो होता है और बीच में इसका फैटी येलो मैरो होता है. बीच में इसका कैसा होता है, फैटी, इसमें फैटी स्टेट भरा होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं फैटी येलो मैरो. और जो हमारा साइड में दोनों लेफ्ट एंड राइट हमारा क्या होता है, स्पंजी हमारा रेड मैरो फिल होता है इसके अंदर. और जो बीच वाला स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर एक जो लाइनिंग होती है हड्डी की, उसको एक डेंस बोन बनाती है, मतलब एक घनत्व देती है, एक स्ट्रक्चर देती है. इसी को बोलते हैं हमारा लॉन्गेस्ट बोन. ये सारा अंदर से मैट्रिक्स से भरा हुआ है, कोलेजन फाइबर से भरा हुआ है, जिसमें मिनरल है, सॉल्ट है ना, जो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से मिलके बना है, जो डिपोजिटेड है इसके अंदर ही घुले मिले हैं. एक्सटर्नल सरफेस जो हड्डियों का होता है उसमें एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टोमियम. इसकी बाहर की जो सरफेस होती है उसको बोलते हैं पेरिस्टोमियम. ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ आउटर फाइबर, जो कि बाहरी फाइबर से मिलके बनी होती है, और इनर सेलुलर लेयर जो होती है वो उसमें रिचली ब्लड वेसल्स होती है. मैंने बताया ना, इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी अंदर भरी होंगी. एंड लॉन्ग बोन जो होती है वो अंदर से हॉलो कैविटी लाइक मिडल विच इज़ फिल्ड विद द बोन मैरो. बोन मैरो आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें 2 बोन मैरो होते हैं, एक येलो मैरो और एक रेड मैरो. ठीक है, तो येलो वाला हमें क्या बताया कि बीच साइड में होगा, यानी कि हमारे सेंटर साइड में होगा, और जो रेड मैरो हो दोनों कहाँ होगा भाई, साइड में होगा, लेफ्ट एंड राइट. तो यहाँ ये जो हमारा येलो मतलब वो एडिपोज, ये फैटी एसिड है, फैटी येलो मैरो है, इसका मतलब है कि ये एडिपोज टिश्यू से मिलके बना हुआ है. ये किससे मिलके बना है, एडिपोज टिश्यू से, मीन्स ये येलो मैरो है. विच इज़ प्रेजेंट इन प्रोडक्ट्स रेड ब्लड सेल्स. जो रेड ब्लड मैरो है उसमें जो इन प्रोडक्ट है वो रेड ब्लड सेल्स है, यानी कि हड्डियों में जो इन प्रोडक्ट जो साइड में है वो हमारा रेड ब्लड कार्पोसेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स उसमें प्रेजेंट है. तो बेसिकली आप लोग को याद रखना है कि कहीं पर अगर फैटी नाम यूज़ हो रहा है तो वो एडिपोज टिश्यू से मिलके बना हुआ है. हड्डियों के केस में, मैं बोन्स के केस में आपको बता रही हूँ. ठीक है, तो ह्यूमन का स्केलेटन भाई देखते हैं. अब ह्यूमन स्केलेटन जो होते हैं वो आपस में, आपने सभी ने देखा है कि ह्यूमन स्केलेटन जो ऑल टुगेदर कंसिस्ट ऑफ 200 बोन इंक्लूडिंग 3 वेरी टाइनी बोन्स इन ईयर. हमारे ह्यूमन स्केलेटन में जो है लगभग 206 हड्डियाँ होती हैं,
और बच्चों में इनकी संख्या ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है भाई? क्योंकि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनमें जो है वो हड्डियाँ फिक्स नहीं होती हैं। देखते हैं आप लोग, छोटे बच्चे होते हैं उनका पखौड़ा उखड़ जाता है, मतलब उनका हाथ जो है इधर से निकल जाता है, तो फिर उसको बैठाया बैठाया जाता है जैसा कहते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी हड्डियाँ प्रॉपरली जुड़ी हुई नहीं होती हैं, और उसके बाद उनकी संख्या जो होती है, जब हड्डियाँ अटैच हो जाती हैं आपस में, जब वो बड़े हो जाते हैं थोड़े, तो उसकी संख्या घट करके 206 हो जाती है। मतलब जो हड्डियाँ जुड़ी हुई नहीं होती है उनकी संख्या ही बढ़ जाती है, लगभग 306 समथिंग होती हैं अराउंड, ठीक है। और जो ह्यूमन बींग्स हैं, जब वो मतलब हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है, जब एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में क्या होगा, लगभग कंसिस्ट होती है उनकी हड्डियाँ 206 हड्डियों से मिलकर बनने का ढांचा बना होता है, स्केलेटन बना होता है, जिसमें 3 बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जो हमारे ईयर में, हमारे कान में प्रेजेंट होती हैं। इसकी बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ बोन जो है ह्यूमन स्केलेटन का, वो मेनली 2 डिवीज़न में डिवाइड है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन, जिसमें हमारा बेसिक सेंट्रल फ्रेमवर्क है बॉडी का, और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें इंक्लूड है बोन ऑफ लिम्स एंड गर्डल्स, ठीक है। तो बोन ऑफ लिम्स एंड गर्डल्स हमारी जो है उस किस में आएगा, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएगा। और एक्सियल स्केलेटन में हमारे जो होंगे बेसिक सेंट्रल फ्रेमवर्क हमारी बॉडी का होगा, लाइक हमारा स्कल सब इसमें आ जाएगा। क्या क्या आता है एक्सियल स्केलेटन में, चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमारा आता है स्कल, आप लोग जानते हो, आपकी खोपड़ी है ना। वर्टिबल कॉलम जानते हैं सब लोग, रीढ़ की हड्डी, वर्टिबल कॉलम। रिप्स आता है हमारा सीने वाला हिस्सा, ठीक है। एंड स्टर्नम, ठीक है। अब इस डायग्राम को आप देखो, इस डायग्राम को आप देखो अच्छे से क्लियरली। तो यहाँ पर आपका ये स्कल हो गया है ना, ये आपका स्कल हो गया। स्कल के नीचे हमारा ये पीछे वाला जो ये हमारा है, ये वाला साइड हमारा वो वर्टिबल कॉलम है दिस इज अवर वर्टिबल कॉलम। और दिस इज़ अ स्टर्नम, ये हमारा रिप्स है, ये हमारी रिप्स केज लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, केज लाइक, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिप्स। एंड ये जो सिंगल है वो हमारा है स्टर्नम। तो इतने सारे जो ये सब चीज़ें हैं वो सारे किस में आते हैं, एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। उसके बाद हमारा जो भी लिम्स वगैरह ये सब आएगा वो हमारा किस में आ जाएगा भाई, वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सियल स्केलेटन को। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने स्कल की, जो कि हमारा एक्सियल स्केलेटन का ही पार्ट है। एक भाई स्कल के बारे में आप लोगों ने सुना है, कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे हेड पे प्रेजेंट होता है ना। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक अपर जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रेनियम, जो कि ब्रेन बॉक्स होता है, मतलब ब्रेन उसमें क्या होता है हमारा, इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो बना होता है 8 बोन से। ये फर्दर हमारा जो क्रेनियम है ना वो लगभग 8 यानी 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है, जो आपस में ज्वाइंट होती हैं, परमानेंटली फिक्स्ड होती हैं, है ना। और ये इसका जो अदर पार्ट होता है वो हमारे इस चेहरे से बना होता है, चेहरे से मिलके कंटेन होता, मतलब चेहरे से मिलके कंसिस्ट होता है। सो यहाँ पर देखो हमारे चेहरे में भाई हमारा जो स्कल है वो फेस से मिलके बना है, ठीक है। हम अदर पार्ट जो स्कल का वो हमारा फेस में आ जाएगा। और हमारे फेस में सबको पता होना चाहिए कि टोटल 14 बोन्स होती हैं। वैसे तो यहाँ पर खुद ही अंडरलाइन है, बट आप लोग अपनी बुक में ज़रूर से ये चीज़ें अंडरलाइन करोगे कि आपके चेहरे पे, आपके फेस पे लगभग 14 बोन्स होती हैं मिलाकर, सब कुछ, अपर बोन्स एंड लोअर बोन्स सबको मिलाकर। अपर एंड लोअर जॉ जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं इस बोन को। जो बैक पार्ट होता है क्रेनियम का, यानी पीछे वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो खोपड़ी का होता है हमारे क्रेनियम का, उसमें एक लार्ज होल होता है, यहाँ वाला, ये देखो यहाँ पर क्या होता है भाई, एक लार्ज होल होता है। जैसे आप लोगों ने खिलौने वाली डॉल वगैरह देखी होगी ना, तो उसकी गर्दन को हम लोग इस तरीके से अंदर फिक्स करते हैं, एक गोला होता है, इस तरीके से हम लोग उसको गर्दन को अंदर फिक्स करते हैं। बिल्कुल हमारे स्कल में भी ये वाला पार्ट देख रहे हो ना बेटा, इसमें एक होल होता है, इस तरीके से होल होता है ना। जो ये होल होता है ना क्रेनियम का, उसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम, ठीक है, फोरामेन मैग्नम। सो इसमें क्या होता है, तो विच स्पाइनल कॉर्ड इमर्जिंग फ्रॉम द ब्रेन कंटिन्यूअस बिहाइंड द बैकबोन, यहीं से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है अटैच होती है। ये जो हमारी खोपड़ी का ये फोरामेन मैग्नम होता है ना, इसमें जो होल होता है, इसको ये यहाँ पर जो है स्पाइनल कॉर्ड से फिक्स होता है। मतलब जैसे कि यहाँ पर समझो कि ये कोई होल है, इसके पीछे, ब्रेन के पीछे होल है, उसी में हमारा जो है क्या कर दिया गया, उसी में हमारा वर्टिबल कॉलम इस तरीके से अटैच होता है, इस तरीके से उसमें जाकर ये फिक्स हो जाता है रोटेट मोशन में। अंडरस्टूड? ओके, यहाँ पर जैसा दिखाई दे रहा है, देखो ना, ऐसे तरह से लग रहा है ना कि इसके अंदर फिक्स है, बैठा हुआ है, तो उस होल के अंदर ही इसको फिक्स किया गया है। ब्रेन जो कि कंटिन्यूअस हमारे बैकबोन से, ब्रेन से रिलेटेड है। आप लोगों ने पढ़ा है ना नर्वस सिस्टम किस तरीके से हमारा वर्क करता है, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह से मैसेज को ट्रांसफ़र करता है तो हमारे ब्रेन तक आता है, इस तरीके से यहाँ तक पहुँचेगा। अब बात करते हैं वर्टिबल कॉलम की। वर्टिबल कॉलम भाई स्पाइनल कॉर्ड इज पॉपुलरली बैकबोन। सबसे ज़्यादा वर्टिबल कॉलम को बैकबोन भी कहा जाता है,
बैकबोन भी कहा जाता है भाई इसको, रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं हिंदी में। ये कंपोज होता है टोटल ऑफ 33 इंडिविजुअल और 26 व्हेन फ्यूज्ड। देखो जब ये टोटल होते हैं, मतलब मैंने बताया ना, अगर बच्चों में जो है, अगर ये टोटल क्या होते हैं 33 इंडिविजुअल में होते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, जब ये फ्यूज्ड होते हैं, जब ये फ्यूज्ड होते हैं मतलब मिले जुले होंगे तो 26 होंगे नंबर में। रिंग लाइक बोन जो होता है ये हमारा वर्टिब्राई कहलाता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, ये आपको रिंग दिखाई दे रही है बेटा, यही रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्राई बोलेंगे। ये डिवाइड होता है 5 ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू द रीजन वेरी ऑक्यूपाई 5 रीजन में डिवाइड होता है हमारा रिब्स, अंडरस्टैंड। ये जो होते हैं इसमें 12 थोड़े से 7 सर्वाइकल वर्टिब्राई होते हैं। यहाँ पे आपको सर्वाइकल वर्टिब्राई ये दिखाई दे रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हमारा हिस्सा है गर्दन के पास का हिस्सा, ठीक है, इसमें 7 वर्टिब्राई होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्राई होते हैं। सर्वाइकल आप लोगों ने सुना है कि ज़्यादा देर आप लोग मोबाइल देख लो झुक करके नीचे, या फिर ज़्यादा देर तक आप लोग पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो ऐसा काम, तो आपको सर्वाइकल पेन होता है, मतलब बोलते हैं ना डॉक्टर सर्वाइकल पेन हो रहा है, मतलब गर्दन इधर उधर घुमाने में दर्द वगैरह होता है, तो वो यहीं पर होता है बेटा, है ना। सो उसके बाद देखो भाई 12 थोरेसिक फीवर लंबर, 5 स्कैरम होते हैं जो कि फ्यूज होते हैं, फ्यूज होकर के एक बना लेते हैं, और 4 कॉकिक्स होते हैं जो कि फ्यूज होकर एक बना लेता है। ये क्या मैं बात कर रही हूँ आप सोच रहे होगे कि अभी आपको समझ में आएगा सब कुछ। तो यहाँ पर देखो लंबर वर्टिब्राई है, इधर वाल जो हमारे लंबर वर्टिब्राई हैं, 12 थोरेसिक, यहाँ पे थोरेसिक हमारा जो होगा लगभग 12 होंगे रीजन में, है ना। और हमारी कॉकिक्स यानी कि पूंछ, पहले आप लोगों ने सुना था ना कि पहले के लोगों में क्या होती थी, पूंछ हुआ करती थी, क्या होती थी भाई, पूंछ हुआ करती थी। लेकिन अब जो है वो पूंछ हम जो पूर्वज थे उसका यूज़ करते थे उस पूंछ का, इसलिए उनके अंदर प्रेजेंट थी। बट हमारे अंदर उसका अब कोई काम नहीं है, इसी वजह से वो हमारे अंदर होती तो है बट एब्जॉर्बेशन फॉर्म में होती है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब होती है, बाहर की तरफ निकली हुई नहीं होती है। बहुत एबनॉर्मल केस में ऐसा होता है 99% में से, मतलब 1% ऐसा होता है कि किन्हीं किन्हीं बच्चों में एबनॉर्मल कैविटी दिखाई देती है, मतलब ये कॉकेक्स जो होता है वो बाहर की तरफ दिखाई देता है। इसका डायग्राम आपकी बुक में दिया भी हुआ होगा, मैं लास्ट में दिखाऊंगी आप लोग को इसका डायग्राम जिस तरीके से दिया हुआ है, अंडरस्टैंड। तो देखो वर्टिकल कॉलम जो होते हैं वो कर्व, यहाँ पर आपको वर्टिकल कॉलम क्या दिखाई दे रहे हैं भाई, कर्व दिखाई दे रहे हैं ना, मुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से कर्व पोजिशन में, जो कि मेंटेन करते हैं बॉडी के बैलेंस को और हमें सीधा रखने के लिए मतलब सीधा रखते हैं। ये वर्टिकल कॉलम जो है थोड़े से कर्व हैं, देखो यहाँ पे हमारा जो वर्टिकल कॉलम है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी सी इस तरीके से कर्व है। क्यों, अगर ये सीधी होती तो हम लोग क्या एकदम सीधे ही रहते, मतलब झुक नहीं पाते, मुड़ नहीं पाते, है ना, तो इस वजह से ये थोड़ी सी कर्व होती है, अब याद रखना ये बात, ओके। तो ये जो कर्व पोजीशन होती है वो हमारे बॉडी को प्रेशर से या शॉक से, जब हम चल रहे हैं, जब हम दौड़ रहे हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करती है और ये टूटने से भी बचाती है। ब्रेकिंग कॉलम यानी कि कॉलम को, हमारा जो वर्टिकल कॉलम है उसको टूटने से भी बचाती है। अब भाई देखो स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रा, प्रत्येक वर्टिब्रा जो होता है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैंने बताया कि हमारा जो वर्टिब्राई है वो स्ट्रक्चर है रिंग लाइक, है ना। इसमें लोअर पार्ट जो होता है फ्रंट एक्चुअल पोजीशन इन द ह्यूमन बॉडी, इट्स फॉर्म इन द सॉलिड सिलेंड्रिकल बोन कॉल्ड सेंट्रम। ये किससे बना होता है भाई, एक सॉलिड पोजीशन में मिलके बना होता है, एक सॉलिड सिलेंडर बोन से मिलके बना होता है, सिलेंडर बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रम, ठीक है या फिर और द बॉडी ऑफ वर्टिब्रा। ये 2 अपोजिट एंड होते हैं इसके क्या होते हैं, 2 अपोजिट एंड होते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम दिए हुए हैं, हम लोग 1 बाय 1 इसको, फर्स्ट एटलस वर्टिब्रा, ये हमारा सबसे ऊपर वाला कंडीशन दिया हुआ है एटलस वर्टिब्रा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग डायग्राम को देखेंगे। तो कॉलम जो होता है, सेंट्रम जो होता है वो थोड़ा फ्लैट होता है। यहाँ पर देखो आप लोग सेंट्रम को देखो, थोड़ा सा क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा इस तरीके से फ्लैट स्ट्रक्चर है। हमारा एटलस यहाँ पे होता है, हमारा एटलस यहाँ पर होता है, देखो इसी को यहाँ पर अच्छे से क्लियर करके दिखाया गया है, ठीक है। ये हमारा लिगामेंट है जो बोन को बोन से जोड़ता है ना। एटलस का डायग्राम यहाँ पर है, एटलस एक्सिस, यहाँ पर आप देख रहे हो न्यूरल आर्च, न्यूरल स्पाइन, ट्रांसफर प्रोसीजर, है ना। और ये लिगामेंट है जो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ रहा है। ये हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ये थोड़ा सा क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है ना। ये हमारा सेंट्रम का स्ट्रक्चर दिखाया गया आप लोग को, अंडरस्टूड। फिर हमारा जो है ये वाला आप डायग्राम देख रहे हो, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। ये हमारा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। यहाँ पे सर्वाइकल है, इधर वाल जो कि पेयर में होते हैं 7, इधर हमारा नीचे वाल जाओगे तो थोरेसिक कैविटी में आ जाएगा, और नीचे वाल हमारी रीढ़ की हड्डी जो नीचे तक जा रही है, यानी जांघ के पास वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं लंबर, है ना। और ये हमारा कोकिक्स है, ये जो पूंछ लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कॉकिक्स, जो हमारी बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है, जो हमारी बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है।
अब यही जो हमारा वर्टिबल कॉलम है आगे से हमारी बॉडी से इस तरीके से अटैच है। इसमें दो कंडीशन होती हैं, एक होता है एटलस, दूसरा होता है एक्सिस। फर्स्ट एटलस वर्टिब्रा, ये जो हमारा ऊपर वाला कंडीशन है ना, इसमें फर्स्ट एटलर वर्टिब्रा होता है। एटलस एंड एक्सिस, इसमें दो साइड होते हैं, क्या होता है एटलस एंड एक्सिस। तो आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पे साइड, इस तरीके से साइड व्यू दिया हुआ है, क्योंकि आप लोगों को इधर से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से यहाँ पे साइड व्यू दिया हुआ है कि हमारा किस तरीके से वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है, जो कि कर्व होता है इंडिविजुअल में। एंटीरियर एंड फर्स्ट व्यू एटलस वर्टिब्रा दिया हुआ है। सबसे ऊपर जो वर्टिब्रा होता है वो कौन सा होता है, एटलस होता है ना। और उसके नीचे क्या होता है, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक वर्टिब्रा होता है। ये वाला हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा ही है। ये वाला रीजन आपको दिखाई दिया है सेंट्रम से, जो कि अटैच है ना। देखिए अब क्या कह रहा है भाई कि ये न्यूरल कैनाल जो होती है, यूनियन ऑफ टू न्यूरल आर्चेज इसमें प्रेजेंट होती हैं, जो इराइज होती हैं साइड ऑफ द सेंट्रम। नेचुरल पोजीशन जो होती है स्पाइनल कॉर्ड की, वो रन करती है न्यूरल कैनाल से। ठीक है, न्यूरल यानी कि हमारा जो हमारे ब्रेन में जो प्रेजेंट है, न्यूरल स्पाइन फ्लैट होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, रिच प्रोजेक्टिंग अपवर्ड मीटिंग, ये ऊपर की तरफ जाती हैं मिलती हुई। पॉइंट टू न्यूरल आर्चेज, दो पॉइंट होते हैं इसमें, ट्रांसफर प्रोसेस आर्थिक, ठीक है, साइडवर्ड प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द न्यूरल आर्चेज। न्यूरल आर्चेज जो होते हैं वो आर्टिकुलर फैक्टर्स में होते हैं, जो फ्रंट बिहाइंड द हेल्प इन ज्वाइनिंग द वर्टिब्राई बिहाइंड द अदर। इनवर्टिब्रल डिस्क जो होती है क्रिस्टल, वो एक काइंड का कुशन का काम करती है, जो दो वर्टिब्राई को अटैच करने का काम करती है। इसमें पहला जो है हमारा नेक सर्वाइकल वर्टिब्राई, जो कि हमने गर्दन के पास देखा था, प्रेजेंट था। तो ये जो सर्वाइकल वर्टिब्राई है, इसको हम लोग एटलस और एक्सिस बोलते हैं। पहला होता है एटलस, सबसे टॉप मोस्ट को बोलते हैं एटलस, और उसके नीचे वाले को बोलते हैं एक्सिस। जो बचा हुआ है 5 नेक वर्टिब्राई, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, क्योंकि कोई स्पेशल फंक्शन भी नहीं है उसका। लेकिन भाई एटलस और एक्सिस का बहुत बड़ा फंक्शन है, पता है क्यों? क्योंकि हमारे सीधे स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है। और आपको पता है कि जब किसी बंदे को फांसी वगैरह दी जाती है, तो हमारा जो एटलस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा एटलस जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से इस तरीके से धंस जाता है, मतलब हमारा एटलस जो होता है स्पाइनल कॉर्ड में से धंस जाता है। इसी वजह से वो पर्सन जो होता है मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, जब फांसी दी जा रही होती है तो एटलस जो होता है वो हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को चीरते हुए अंदर जाता है ना। इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो याद रखना है एटलस एंड एक्सिस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट है हमारा थोरेसिक वर्टिब्राई। इसमें लॉन्ग न्यूरल स्पाइन होते हैं, जो डायरेक्टेड होते हैं बैकवर्ड की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें एक्सट्रीमली फैसेट आर्टिकुलर ट्यूबर रिब्स होते हैं, मतलब ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जो आर्टिकुलर रिब्स हैं हमारे क्या करेंगे, मूवमेंट में हेल्प करेंगे। लंबर वर्टिब्राई जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं न्यूरल स्पाइन में, ट्रांसफर प्रोसेस में, जो सर्व करते हैं अटैचमेंट ऑफ पावरफुल बैक मसल्स, यानी कि हमारे मसल्स को, बैक मसल्स को हमारे इसके साथ अटैच होते हैं, उसको सीधा रखने में हेल्प करते हैं। सैक्रम जो होता है वो लार्ज बोन है, जो फॉर्म होता है बाय द फ्यूजन ऑफ 5 वर्टिब्राई, यानी कि 5 फ्यूजन जो 5 वर्टिब्राई हैं वो फ्यूज़ होकर के बनाते हैं सैक्रम। ठीक है, ये हमारी हिप बोन होती है आइदर साइड, आर्टिकुलेटेड इन हिप बोन्स। ये भी हमारे जो है मूवमेंट में हेल्प करती है, आर्टिकुलेट मतलब मूवमेंट में हेल्प करती है। कॉकिक्स हमारी बोन्स का लास्ट पार्ट होता है, बैक बोन का सबसे लास्ट पार्ट होता है हमारा क्या, कॉकिक्स, जो बना होता है 4 फ्यूज वर्टिब्राई से। जो 4 वर्टिब्राई होते हैं, कॉलम होते हैं, वो आपस में फ्यूज़ होकर के एक रूडिमेंट्री टेल बनाते हैं, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है। कभी कभार ये बेबीज़ में बहुत स्मॉल टाइप टेल के रूप में दिखाई देगी आपको। डॉक्टर इसको, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो डॉक्टर इसको रिमूव कर देते हैं। इसका फ़ोटो यहाँ पर आपको दिया हुआ है आपकी बुक में, ये देखो, इस बच्चे को देख रहे हो आप लोग। इसकी जो रूडिमेंट्री टेल है, जो कि एब्जॉर्ब होती है नॉर्मल लोगों में, वो इसके अंदर बाहर ही आ गई है। तो इसको क्या करेंगे, डॉक्टर इसको काट करके हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। चलो भाई, ये हमारा देखो, पहला हमारा क्या हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट हमारा एटलस वर्टिब्रा था, देन हमारा थोरेसिक था, है ना। उसके बाद हमारा सी वाला था एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा, उसके थोरेसिक वर्टिब्रा था, है ना। ये हमारा ह्यूमन वर्टिबल कॉलम है। ये न्यूरल स्पाइन, न्यूरल आर्च, ये तो आपको दिखा दिया कि मैंने सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे ब्रेन से अटैच है। अंडरस्टैंड? तो अब हम लोग देखते हैं अपना स्टर्नम। स्टर्नम देखो बेटा, स्टर्नम ये होता है, ये स्टर्नम एक सिंगल बोन है बड़ी सी, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टर्नम। इसी को क्या बोलेंगे, स्टर्नम। स्टर्नम से ही देखो हमारे रिब्स जो हैं वो अटैच है। इसमें से कुछ रिब्स होंगी जो नहीं अटैच होंगी, फिर इसी केसेस में इसको फाल्स या ट्रू बोला जाएगा। देखो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, देखो स्टर्नम जो होता है वो ब्रिस्ट बोन होता है, हमारे सीने के पास प्रेजेंट होता है। सबसे जो है इट इज़ अ लॉन्गेस्ट फ्लैट बोन, ये लॉन्ग होती है और फ्लैट चपटी होती है थोड़ी सी।
लाइंग इन द मिडल ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द चेस्ट, हमारे सीने के जस्ट सामने पार्ट में प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर भी इसका डायग्राम दिया हुआ है। स्टर्नम, रिब्स, रिब्स जो होती हैं 12 पेयर में होती हैं और अलॉन्ग थोरेसिक रिब्स, यानी कि ये वाला देखो, ये सब हमारे 12 पेयर्स में, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 12 तक पूरी दी हुई है ना आपको, 12 तक पूरा आपका रिब्स दिया हुआ है। ये हमारा वर्टिबल कॉलम है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है, और ये स्टर्नम है जो सेंटर पार्ट है आपका, ये हमारा स्टर्नम है, याद रखना, जो हमारे चेस्ट में प्रेजेंट है। अभी हम बात करें इन रिब्स की। स्टर्नम के बारे में हमने बात कर दिया कि ये ब्रेस्ट बोन होती है भाई, ये हमारे मिडिल में प्रेजेंट होती है, फ्रंट पार्ट ऑफ द चेस्ट। और हम बात कर रहे हैं रिब्स की। रिब्स क्या है भाई हमारा, इसमें 12 पेयर होते हैं, ठीक है, जो कि अटैच होते हैं किससे, स्टर्नम से। 12 पेयर होते हैं जो अटैच होते हैं स्टर्नम से, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूट होते हैं बोनी केज एंड रिब केज। ये किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक पिंजड़े जैसा, इसको बोला जाता है बोनी केज और रिब केज। जो फर्स्ट से लेके 1 से लेके 7 तक के पेयर जो होते हैं रिब केज को, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू, उसको बोलते हैं ट्रू रिब केज। भाई यहाँ से देखो, यहाँ 1 से लेके 7 तक को हम लोग ट्रू रिब केज कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे स्टर्नम से अटैच है। यहाँ पर देखो, पहला वाला हमारा स्टर्नम से अटैच है, दूसरा स्टर्नम से अटैच है, तीसरा अटैच है, 4 अटैच है, 5 अटैच है, 6 अटैच है, और 7th वाला भी अटैच है। बट यहाँ पर देखो 8 वाला, 9th वाला, 10 वाला, 11 वाला, ये हमारा स्टर्नम से अटैच नहीं है, ये हमारा 7 वाले से अटैच है। ये हमारा किससे अटैच है, 7 वाले से। वही लेफ्ट साइड में भी है और वही राइट साइड में है। तो जो हमारा डायरेक्टली सेंट्रम से, सॉरी, हमारा हड्डियाँ, जो हमारा रिब केज डायरेक्टली हमारे स्टर्नम से कनेक्ट है, उसको हम लोग बोलेंगे भाई ट्रू रिब केज, ठीक है, ट्रू रिब केज बोलेंगे। और जो हमारा डायरेक्टली अटैच नहीं है उसको हम लोग नहीं बोलेंगे, वो हमारा फास्ट रिब केज हो सकता है ना, वो हमारा फास्ट रिब केज है। अभी यहाँ पर इसके आगे देखो, फ्रंट टू स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, हमारा जो 8 वाला, 9th वाला एंड 10th वाला पेयर है, रिब नो डॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, हमारा डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं है, लेकिन ज्वाइंट है 7th रिब से। वो किससे ज्वाइंट है भाई, ये सारी हड्डियाँ जो हमारी ये जा रही हैं 7 8 9, वो सिर्फ किस पे जा रही हैं, 7 पे जा रही हैं, ठीक है। तो ये अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ये याद रखना। जो 7 8 9 सॉरी 8 9 10 11 12 वाला जो है, ये 11 तक यहाँ पर हमारा वो डायरेक्टली अटैच है किससे भाई, डायरेक्टली हमारा 7th वाले पेयर से अटैच है, जो कि किसकी हेल्प से है, हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से। और जो लास्ट दो होते हैं ना, 11 और 12, 11 वाला ये पोर्शन है और 12th वाला ये, 11 एंड 12 पोर्स जो होते हैं वो ना तो स्टर्नम से अटैच होते हैं, है ना, ये अटैच ही नहीं होते हैं। यहाँ पे देखो, इसका कोई अटैचमेंट ही नहीं है, बस ये ऐसे निकले हुए हैं, इनका कोई अटैचमेंट नहीं है, बस ये इस तरीके से निकले हुए हैं, इस तरीके से निकले हुए हैं, है ना, इस तरह से निकले हुए हैं। तो इसी वजह से ये अटैच नहीं है स्टर्नम से, इस वजह से इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। जो लास्ट की हमारी 11 और 12th है बेटा, उनको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारा ये स्टर्नम से अटैच नहीं है, ना तो डायरेक्टली ना ही तो इनडायरेक्टली, इसी वजह से हम इनको क्या बोलेंगे भाई, फ्लोटिंग रिब्स। इतना याद रखना है ना। चलो भाई, अब देखते हैं अपना अपेंडिकुलर स्केलेटन बोन्स ऑफ लिम्स एंड गर्डल्स। हम लोगों ने देख लिया कि एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, क्या क्या उनका फंक्शन होता है, किस तरीके से वो होते हैं। देखो, जो मेन टॉपिक है आपको वो याद रखना है। बेसिकली आप लोग को मेन चीज़ें ही इसमें पढ़नी है, ज़्यादा अंदर में डीपली में नहीं जाना है, इसलिए मैं डीपली नहीं बता रही हूँ आप लोग को। आप लोगों को मैंने बताया कि हम लोगों ने क्या क्या समराइज़ किया है। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हमारे वर्टिबल कॉलम में जो कि डिवाइडेड है हमारा एक्सियल स्केलेटन एंड हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है वो 2 टाइप का होता है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में आपको याद रखना है कि वो किससे मिलके बना है, हमारे स्कल से, है ना, हमारे वर्टिबल कॉलम से, हमारे रिब्स से और हमारे स्टर्नम से, है ना, ये सारा हमारा आता है। इसके बाद हमने पढ़ा स्कलम, ठीक है, स्कल पढ़ा, हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या सेंट्रम पार्ट होता है, और फिर उसमें आपको याद रखना है नेक, थोरेसिक कैविटी, लंबर वर्टिब्राई, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। फिर देन हम लोगों ने देखा स्टर्नम। स्टर्नम क्या थी भाई, हमारी सेंटर वाली बोन थी, जो हम इसको स्टर्नम बोल रहे थे, जो मिडिल पार्ट है हमारे चेस्ट का। रिब्स के बारे में पढ़ा हमने कि 1 से लेकर 12 तक होती है, जिसमें 7 पेयर, जो इसमें दोनों साइड में क्या होते हैं, पेयर होते हैं, जिसमें 12 पेयर होते हैं, और जिसमें से 7 जो होते हैं वो डायरेक्टली हमारे स्टर्नम से अटैच होते हैं, ठीक है। और बाकी के जो होते हैं वो डायरेक्टली हमारे स्टर्नम से ना अटैच होकर के 7 से अटैच होते हैं 10 तक, ठीक है। तो उन लोग को हम लोग बोलते हैं ट्रू, जो हम फॉल्स रिब केज बोलेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो 11 एंड 12 वाला पेयर है रिब केज का, वो हमारा ना तो जो है स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच है, ना तो इनडायरेक्ट नहीं, किसी भी तरीके से अटैच नहीं है, वो फ्लोट कर रहा है, इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया इसके बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।